गो माने होता है इंद्रियां, गो माने इंद्रियां, कुल माने समूह। गौ माने इंद्रिय और कुल माने समूह। इंद्रियों का समूह जब पवित्र हो जाता है तो हृदय में बिहारी जी प्रकट हो जाते हैं। हा? हमारे अंदर की जो हमारी इंद्रियां हैं, जब इनमें पवित्रता आती है, श्री आंखें बिहारी जी को देखने के लिए व्यग्र हो, हाथ उनकी सेवा के लिए व्यग्र हो, चरण उनके दर्शन के लिए चल पड़े, तो इंद्रियां पवित्र होने लगती हैं। और जब इंद्रियों का समूह पवित्र होता है तो हृदय में नंदोत्सव प्रारंभ होता है। यह शरीर भी तो ब्रह्मांड है ना। जैसे इस संसार में ब्रह्मांड में हम भ्रमण कर रहे हैं, तो ऐसे जो हमारा ये शरीर है यह भी एक ब्रह्मांड है। इसके अंदर भी बहुत जीव पलते हैं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। डॉक्टर साहब, हमारे इस ब्रह्मांड में भी बहुत सारे जीव पलते हैं। रक्त की कोशिकाओं से हम उदर में भोजन करते हैं, तो उन जीवों के लिए ब्रह्मांड क्या है? हमारा शरीर ही ब्रह्मांड है। भगवान गोकुल में पधारे, क्योंकि भगवान को पहली बात तो पवित्र इंद्रियां प्रिय है। हमें अभ्यास के माध्यम से इंद्रियों को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। बार बार अभ्यास करें। अभ्यास के बाद भी यदि इंद्रियां नियंत्रित न हो तो श्री बिहारी जी के पास जाकर के रुदन करो, हे सरकार बहुत प्रयास किया पर ये इंद्रियां नियंत्रित नहीं होती, आप कृपा करके इस इंद्रियों को, इन इंद्रियों को अपने श्री चरणों में लगा लो। वो कृपा करेंगे तभी बस में हो सकती है ये इंद्रियां। दूसरी बात, ठाकुर जी गोलोक से गोकुल में गोपाल बने, उसका एक और कारण है। भगवान को 5 चीजें सर्वाधिक प्रिय हैं। श्री कृष्ण को याद रखना, ठाकुर जी को 5 चीजें बहुत प्रिय हैं। सबसे पहला गाय। भगवान को गाय बहुत प्रिय है, गाय बहुत प्रिय है। भगवान गायों के मध्य में रहते हैं। दूसरा, सब भगवान को रेणु पसंद है। रेणु, पहली बात रेणु। रेणु अर्थात ब्रजरज प्रिय है ठाकुर जी को, रेणु। दूसरा, वेणु पसंद है। वेणु अर्थात वंशी। तीसरा, धेनु पसंद है, अर्थात गाय पसंद है। रेणु, वेणु, धेनु। चौथा, वृषभानु अर्थात राधा रानी अत्यंत प्रिय हैं, गोपियां अत्यंत प्रिय हैं। भारत की प्रत्येक नारी शक्ति श्री ठाकुर जी को अतिशय प्रिय है। रेणु, धेनु, वृषभानु। और 5वां नंदसुनु। नंदसुनु अर्थात ब्रजवासी, भारतवासी श्री ठाकुर जी को अतिशय प्रिय है। अगर हमें उनसे प्रेम करना है, उनके प्रेम को प्राप्त करना है, तो इन 5 वस्तुओं का हमें ख्याल रखना होगा। इन 5 से हमें भी प्रेम करना होगा। हम भारत की भूमि से, मिट्टी से प्रेम करें। भारत की मिट्टी से प्रेम करें, ब्रजरज से प्रेम करें, रेणु वेणु से प्रेम करें, अर्थात कला से प्रेम करें। और जो कला से प्रेम करने वाले लोग हैं, कला को जानने वाले लोग हैं, उनका सम्मान करें। जिसके पास जो भी विधा है, जो भी कला है, उनका आदर करिए। रेणु, वेणु। तीसरा, धेनु। भगवान को गाय प्रिय है, गाय से प्रेम करिए। वृषभानु, श्री राधा रानी अर्थात प्रत्येक कन्या से प्रेम करिए, उनका आदर करिए, श्री ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। नारी शक्ति का सम्मान करिए, बिहारी जी प्रसन्न होंगे। वृषभानु, नंदसोनु अर्थात ब्रजवासी, भारतवासी।
कहने का अभिप्राय सब एक दूसरे से प्रेम करें, अकारण प्रेम करें तो सीधा गुरुजी जल्दी रीझ जाएंगे, किसी से द्वेष न करें। भगवान सुखदेव कहते परीक्षित से, परीक्षित भगवान का शुभागमन गोकुल में हुआ, ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मण आए, ब्राह्मणों ने आकर के स्वस्ति वाचन किया। वाचयित्वा स्वस्त्वयनम् जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। ब्राह्मणों ने आके स्वस्ति वाचन किया है। बाद में बाबा नंद ने 9 लाख गायें दान की। धेनु नाम नियुति प्रादाद विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ शातको महाबराबरतान कालीन स्नान शौचाभ्याम संस्कार तपसिज्जया शुद्ध्यन्ति दानै संतुष्ट्या द्रव्यान्यात्म्यात्म विद्या। हेमंत बाली जी हैं कि नहीं आज? नहीं, इस समिति थोड़ा हमारे नजरों के सामने रहे तो सुख मिले। युवान श्रम बहुत करते पर दृष्टि हमारी कम पड़ती है तो हमको कम सुख मिलता है, मुझे कम सुख मिलता है। तो जिसके जीवन में संतान का अभाव हो, यदि वह श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध के 5वें अध्याय के 18 श्लोक का नित्य पाठ करे तो उनके घर में स्वयं ठाकुर जी कृपा पूर्वक पधारते हैं और उसको नंदोत्सव का अवसर प्राप्त होता है। भागवत 10वें स्कंद 5वां अध्याय 18 श्लोक। नंदस्वात्मज उत्पन्ने जातह्लादो भावना, यहाँ से प्रारंभ होता है। आहुई विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुदृलंकृत वाचित्वा स्वस्तैनम जात कर्मात्मजस्य वै कार्यामास विद्वत् पितृदेवार्चनं तथा धेनु नाम नियुते प्रादाद विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रेण सप्तरत्नौघ शातको महाबराबरतान कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कारिस्तप्सिज्जया शुद्ध्यन्ति दानै संतुष्ट्या द्रव्यान्यात्म्यात्म विद्या सौमंगल्य गिरो विप्रासूतमागत वंदिनः गायकास जगरुणे दुर्भैर्यो दंदुभयो मुहु प्रजा समस्त संशक्ति द्वारा कृतांग्रह चित्रध्वजवदाकास्तक चैल पल्लव तोरणे गावो वृषाभस्तरा हरिद्रा तेलरुष्टा। 18 श्लोक है ये, 5वें अध्याय का 18 श्लोक। जिनको कृष्ण जैसा संतान चाहिए उनको ये 5वां अध्याय 10वें स्कंद का 5वां अध्याय 18 श्लोक नित्य पाठ करना चाहिए। अथवा तो माताएं जब गर्भवती हों उस काल में उनको इन 18 श्लोकों का नित्य पाठ करना चाहिए। भागवत जी के 10वें स्कंद का 5वां अध्याय 18 श्लोक। भगवान राम जैसे कृष्ण जैसे संतान आपको होंगे। सबने खूब उत्सव मनाया है। बात पता चली वृषभानपुर में रहते हैं श्री वृषभानु जी महाराज। उनको जब ज्ञात हुआ नंद के लाला हुआ है तो छकड़े में सामग्री भर भर के और बड़े भाव के साथ वो भी दर्शन करने के लिए पधारे। बरसाने का नाम है वृषभानुपुर। क्या नाम है? जोर से बोलो। वृषभानुपुर। महाराज वृषभानु जी बरसाने में रहते हैं। क्यों रहते हैं? वह ब्रह्माचल पर्वत है, याद रखना। जिस पर्वत पे जाकर के आप राधा रानी का दर्शन करते हो वह पर्वत कौन सा है? ब्रह्माचल जी। कंस को साप लगा हुआ था कि यदि आपका कोई भी असुर इस पर्वत पर आएगा तो जल करके भस्म हो जाएगा। कंस बड़ा आतताई हो गया था। तो नंद बाबा नंदगांव में बाद में जाकर के उस पहाड़ी पर बस गए और वृषभानु जी वृषभानुपुर में ब्रह्माचल पर्वत के ऊपर आकर के बस गए, क्योंकि वहां पर कंस का असुर कोई आ सकता नहीं था। आएगा तो जल के भस्म हो जाएगा, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ ये विराजते थे। वृषभान अद्भुत भूमि है। जब भी अवसर मिले ब्रज में जाने का तो जरूर जाइए बरसाने जी।
श्री कृष्ण कृपा करते हैं। श्री कृष्ण क्या करते हैं? कृपा करते हैं, पर राधा रानी हमारी कृपा नहीं करते। श्री कृष्ण कृपा करते हैं पर राधा रानी कृपा नहीं करती है। राधा रानी कृपा बरसाती है क्योंकि वो बरसाने वाली है। श्री राधा रानी कृपा बरसाती है। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित से, जैसे ज्ञात हुआ वृषभानपुर से श्री वृषभान जी छकड़े में सामग्री रख करके बड़े भाव से पधार रहे हैं गोकुल में। क्यों? इसके पीछे की कथानक आपको बता दूं, शायद आप पहली बार श्रवण करोगे।